हर हर महादेव दोस्तों। जय बाबा केदार, जय बाबा भैरवनाथ, जय माता वैष्णो रानी, जय माता दी। दोस्तों आज है पांचवा नवरात्रा और आज है 7 अक्टूबर और केदारनाथ धाम में जो मौसम है बहुत ही सुहाना, बहुत ही खुशनुमा बना हुआ है और बहुत ही प्यारी प्यारी हवाएं जो सीधे वैकुंठ लोक से आ रही है। केदारनाथ धाम का जो मौसम है दोस्तों इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं अपने शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकता। आप जब भी केदारनाथ धाम की यात्रा पर आएंगे तो आपको केदारनाथ धाम में इस प्रकार की जो मौसम है वह देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आपको जो है एहसास होने वाला है कि हम स्वर्ग से भी सुंदर स्थान पर हैं। और अभी भैरव बाबा के मंदिर में दोस्तों पूजा अर्चना हो रही है, तो आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर आएँ तो बाबा भैरवनाथ के दर्शन करना अनिवार्य है। और यहाँ पर अखंड दीप जलता है दोस्तों। जब यहाँ पर दोस्तों बाबा केदार के कपाट खुलते हैं उससे भी पहले बाबा भैरवनाथ की पूजा होती है। और यहाँ के क्षेत्रपाल देवता है हमारे बाबा भकुंठ भैरवनाथ, जो कि पूरे इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और वहाँ बैठे हैं हमारे बाबा भोलेनाथ। यहाँ से 500-700 मीटर की दूरी पर है, मगर एक बाबा भैरवनाथ की नज़र में ऐसा पूरा केदार क्षेत्र है कि यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु होते हैं। और दोस्तों अभी बात करें मौसम की, तो केदार घाटी का जो मौसम है बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और दिन में दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप यह चीज़ बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए कि केदारनाथ धाम में बारिश होती है या नहीं होती। आपको रेनकोट अपने साथ में ज़रूर लेके आना चाहिए। केदारनाथ धाम की यात्रा पर दोस्तों जो मौसम है कभी भी बदल जाता है, मगर अभी डरने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं तो बड़े ही आराम से आप लोग यात्रा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करें कि कितने श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों को अभी पहुंच रहे हैं, तो दोस्तों अभी पिछले 2-3 दिनों से लगातार ही यात्रियों की संख्या कम होती जा रही है। कल करीब 4000 के आसपास श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं दोस्तों अभी जब तक नवरात्रि चलेंगी, माँ भगवती के जो साधक है जो पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी के गरबे का आयोजन करते हैं, ऐसे जो श्रद्धालु है वो इन दिनों केदारनाथ धाम की यात्रा पर नहीं आ सकते हैं। तो अभी केदारनाथ धाम में लगातार ही जो यात्रियों की संख्या है वो कम होती जा रही है। वही दोस्तों परसों से सप्तमी, अष्टमी और नवमी की जो पूजा होती है सभी सनातनियों के यहाँ पे होती है। तो ऐसे में जो शिव भक्त है, जो माता रानी के भी भक्त हैं, वह लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर अभी नहीं आएंगे, मगर जैसे ही नवमी और दशहरा होता है एक बार फिर केदारनाथ धाम में आपको अपार जन सैलाब देखने को मिलने वाला है। केदारनाथ यात्रा पीक पर होने वाली है। तो आप दोस्तों अगर अगले दिनों केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं तो आप बिल्कुल भी जो भीड़ है उसके साथ में ही आपको यात्रा करनी होगी और बहुत ही अधिक भीड़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जब से ही बाबा केदार की यात्रा इस वर्ष 2024 में शुरू हुई है, तभी से दोस्तों यात्रा जब शुरू हुई थी शुरुआती दिनों में अव्यवस्थाओं के कारण बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हुई श्रद्धालुओं को। उसके बाद में जैसा मौसम बिगड़ा कि एक पूरे महीने तक यात्रा बंद रही और उसके बाद से ही पूरा जो सितंबर का महीना है कभी यात्रा खुलती कभी बंद हो जाती, इस प्रकार से यात्रा चल रही थी। मगर अभी जो यात्रा दोस्तों चल रही है बड़े ही आराम से चल रही है और मौसम जो है पूरी तरह से साफ है केदार घाटी का। तो ऐसे में अगले दिनों जब यात्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर पहुंचेंगे उन्हें बहुत ही ज़्यादा भीड़ के साथ में यात्रा करनी होगी। मगर अभी दोस्तों जो दर्शनों की लाइन है कुछ ही समय में पूरी लाइन खत्म हो जाती है और बड़े ही आराम से भक्त लोग बाबा केदार के दर्शन करते हैं। तो अभी जो यात्रा चल रही है बहुत ही कम भीड़ भाड़ वाली यात्रा है, मगर अभी जो मौसम है सबसे अच्छा है केदारनाथ धाम का। पूरे दिन बहुत ही अच्छा मौसम रहता है।
दिन में कभी कभी थोड़ी बहुत देर के लिए फॉग लग जाता है। जो पहाड़ की ऊपरी जो चोटियां हैं उन चोटियों पर आपको काफ़ी ज़्यादा धुंध कभी कभी देखने को मिलने वाली है। बाकी दोस्तों ज़्यादातर पूरे दिन केदारनाथ धाम का मौसम बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत मौसम बना हुआ रहता है। और अगर आप लोग अगले दिनों केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो केदारनाथ धाम में अभी से दोस्तों ठंड बढ़ने लगी है और आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप बहुत ही तेज होने वाला है। तो आप जितने ज़्यादा हो सके गर्म कपड़े अपने साथ में ज़रूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको भारी ठंड देखने को मिलेगी। और दोस्तों 15 तारीख के बाद में 15 अक्टूबर के बाद में केदारनाथ धाम में स्नोफॉल होने की भी जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। तो आपकी जो यात्रा है दोस्तों बहुत ही शुभ और बहुत ही मंगलमय रहे, उसके लिए मैं आपसे लगातार ही कहता हूं कि आप लोग अगर यात्रा पर आते हैं तो अपने साथ में गर्म कपड़े लेके आइए, रेनकोट लेके आइए। दोस्तों इन चीज़ों को आप कैरी इसलिए भी करिए ताकि आप जब केदारनाथ धाम की यात्रा पूर्ण कर लें, आप एक रेनकोट लेके आएंगे, आप अपनी यात्रा पूरी करके जब वापस यहाँ से लौटें तो कोई भी श्रद्धालु ऐसा आपको बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे आपको नज़र आएंगे जिनके पास रेनकोट नहीं होता, तो आप उन्हें वह रेनकोट दे सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। बाकी दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा पर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी दोस्तों केदारनाथ धाम में आप अगर अगले दिनों आते हैं तो अपना होटल टेंट ज़रूर पहले से बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अगले दिनों जब भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी उस समय पर जो होटल है बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलने वाले हैं। जो मंदिर के आसपास जो टेंट लगाए गए हैं उनकी भी दोस्तों जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और GMBN की जो टेंट कॉलोनियाँ हैं उस समय पर पूरी तरह से फुल हो जाती है जब यात्रा पीक पर होती है। तो आप अभी से यह मान के चलिए कि जब तक आप लोग केदारनाथ धाम तक पहुँचेंगे तब तक आपको बहुत ही भारी भीड़ केदारनाथ धाम में दिखने वाली है। 5 दिन बाद से दोस्तों तो दशहरे के बाद से केदारनाथ धाम की यात्रा में बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। और अभी दोस्तों करीब 25 दिन और बचे हुए हैं यात्रा को, तो इन दिनों में अगर आप लोग यात्रा करते हैं तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर पिछले वर्ष दोस्तों मैंने देखा है जब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी तो लोगों को होटल टेंट वगैरह कुछ भी नहीं मिले थे, जिसे उन्हें मंदिर प्रांगण में ही भारी ठंड के बीच में पूरी रात बैठे बैठे बितानी पड़ी थी। तो आप लोगों के साथ ये चीज़ें न हो। बाकी दोस्तों इस वर्ष थोड़े टेंट भी ज़्यादा लगे हैं केदारनाथ धाम में, जो छोटे वाले कैंप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाए गए हैं। तो यह परिस्थितियां तो इस बार उत्पन्न नहीं होगी, मगर फिर भी आप लोग अगर यात्रा पर आते हैं तो आप अपना जो टेंट है वो पहले से बुक कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको सहूलियत रहेगी जब आप बाबा केदार के दर्शनों को आएंगे। और दोस्तों अभी माँ भगवती के पवित्र नवरात्रे चल रहे हैं, तो इन 9 दिनों में माँ भगवती की आराधना करिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप सदा सुख समृद्ध रहें। महादेव आप पर कृपा बरसाए रखें और आप जब भी केदारनाथ धाम में आए बहुत ही अच्छे से आपको बाबा केदार के दर्शन हो। इसी शुभ और मंगल कामना के साथ में आप सभी से विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, जय बाबा केदार।